मुझसे किसी ने पूछा था मेरे शादी के बारे में कि कौन रास्ते में चलते हुए कि गुरुजी आप, हाँ ये लड़का, आपका ये बोध के, आपकी अगर शादी नहीं होती, शादी से पहले अगर बोध हो गया होता तो आप शादी करते या नहीं करते, सब कुछ जानना चाहता। अब इसके पीछे क्या इंटेंशन है यही जानते हैं आप, क्यों पूछना चाहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के पीछे कुछ ना कुछ हमारा फायदा रहता है, बिना फायदा का कोई प्रश्न पूछता ही नहीं है। तो शादी करो या ना करो। तो मैंने इनको उत्तर दिया, अगर बोध हो जाता, एक बार गुरु माँ को भी आप पूछते हैं, अभी भी वो कहते हैं कि बोध हो जाता है ऐसा पहले ही तो हम आपसे शादी ही नहीं करते, और हमारी भी अब बोध हो जाता तो हम शादी करते ही नहीं करते। क्या जानबूझ के फिर फैलाना क्यों है, समेट के सब जाना है, फैलाना क्यों है। इसलिए एक ही बच्चा रहा, एक ही रह गया, ये भी बोध से पहले ही आ गया था। तो पता नहीं ये भी आता या नहीं आता। जैसे गौतम बुद्ध, एक बच्चा आया बस वही रह गया, उनकी पत्नी भी निकल पड़ी, बच्चे भी निकल पड़ा, तो यही भी हमारे साथ निकल पड़ा। घर द्वार जमीन जायदाद प्रोफेशन काम धंधा छोड़ के हम कुछ अता पता नहीं कहाँ रहेंगे, क्या होगा, कोई खास जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। कुछ लोग हमारे साधक ही जान पहचान आ गए। देहरादून में तो कोई जान पहचान नहीं, विनय जी नीरज जी थोड़ा और कुछ थे, आ गए हम लोग, फंस गए। जो होगा सो प्रकृति कहाँ लेके जाएगी वो प्रकृति जाने। आप तो यही है। और शादी करूँ या ना करूँ जब पूछ रहे हैं गुरु से, इसका मतलब है कि मन में शादी करने का विचार है। नहीं करने का विचार है तो पूछेंगे ही नहीं आप। आप सोच रहे हैं कि गुरुजी कह दे मैं शादी कर लूंगा, कल कुछ होता भी है तो गुरुजी को ही पकड़ूंगा। आप ही ने तो कहा था शादी करने के लिए, अब आप ही निकालिए। खुद वो डिसीजन नहीं लेते हैं, कोई भी लेना नहीं चाहता है, स्वतंत्र होना नहीं चाहता है, किसी के न किसी के कंधे पे बंदूक या पैर उठा के नाचना नहीं चाहता है, वो पकड़ना ही चाहता है, खुद फंसना नहीं चाहता है, खुद दोषी अपने आप को मानना नहीं चाहता है। अपने कृत्य का दोषी किसी पे ही डालेगा, या तो भगवान पे, या तो धर्म पे, या तो गुरु पे, खुद नहीं। ये आपका खुद का डिसीजन है, इसमें गुरु भी नहीं कहेगा कि आप शादी करो या ना करो। करने का मन है तो कर लो, नहीं करने का मन है तो मत करो। गुरु के बीच में क्यों घसीट रहे हो, दोनों के बीच में, उसको दूर रखो। गुरु का काम है, साधना में आ रहे हैं भैया साधना कीजिए, शादी कर लेंगे तो उसको भी लेकर आइए, नहीं किया अकेले हैं तो ठीक है, नहीं तो ये अलग सब्जेक्ट है। शादी के बाद अनुभव क्या होता है, कम से कम 100 शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी डायरी लेके कैमरा लेके रिसर्च कर लेना, और 100 में से कितने की ज़िंदगी कितना परफेक्ट जा रहा है रेशियो निकाल लेना। और शादी के बाद कैसी ज़िंदगी जाती है, क्या होता है, कैसे होता है, स्त्रियों को भी पुरुषों को भी, वो प्रैक्टिकल बात होगी। उसके बाद डिसीजन ले लेना कि मैं तैयार हूँ या नहीं इन सारी चीज़ों को साथ में लेकर जाने के लिए। क्योंकि शादी के बाद आपकी पत्नी आएगी तो हो सकता है आपके माँ के साथ ना बने, आपकी बहनों के साथ ना बने, परिवार के साथ ना बने, यहाँ से चलो अलग चलो, लड़ाई झगड़ा हो, बीच में हस्बैंड फंसेगा, ना उधर ही का ही होगा ना इधर का ही होगा। पत्नी बोलेगी तुम ऐसा करोगे तो मैं ये कर दूंगी, उधर वो बोलेंगे कि वो आई मेरे बेटे को लेके चली गई, वो फंसता है, वो रोता है, अकेले रोता है, वो किसी के सामने नहीं रोता है। या तो गुरु के पास आके रहेगा, दूसरे के पास बोलेगा तो इज्जत, उसकी सब इज्जत ही उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि दुनिया तो मजाक उड़ाने के लिए ऐसे बैठे ही है, चश्मा पहनकर, नीला काला चश्मा सब।
कहाँ पॉइंट मिल जाए ब्रॉडकास्ट करेंगे। कहाँ ब्रॉडकास्ट करेंगे? पड़ोसी से करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, फैमिली में ब्रॉडकास्ट करेंगे, यही करते हैं। तो एक्चुअली मेरे आंसर आप जानना चाहते हैं कि शादी करना ही या चाहिए या नहीं, तो आपको खुद ढूंढना है कि शादी करना या करना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए हम अध्यात्म में जब जाते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं, तो अध्यात्म का उद्देश्य क्या है बताइए आप। पहले ये समझिए आप लोग, आप सभी यहाँ पर आए हैं, पक्का है ज़िंदगी में बहुत दुख झेले होंगे, दुख होगा। अभी 2 दिन से शिविर कर रहे हैं तो टेंशन एंजाइटी बाहर हुआ होगा तो अभी बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ दुख है ही, दुख रहता ही है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। अब आप शादी करेंगे, उसका क्या गारंटी है कि जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा दुख में नहीं रहेगा? आके दुख भी तो आप उसको झोंकेंगे, वो भी तो दुख में ही रहेगा। आप सुखी नहीं हो तो क्या गारंटी है कि वो सुखी ही? आपको लग रहा है कि हम शादी करेंगे, बच्चा होगा, वो पूरा परमानंद में झूमेगा, अरे वो भी दुखी रहेगा। कोई बीमारी होगी, कोई एक्सीडेंट होगी, कुछ और होगा, कुछ और होगा। तो एक को लाकर फिर से उसकी ज़िंदगी में भी दुखी होगा आंखों के सामने। जैसे आपके माता पिता आपको लाया, तो आपके माता पिता को लग रहा था कि हम सदा सुखी रहेंगे, बच्चे जाएगा, बच्चे सुखी रहेगा, लेकिन वो दुखी, माता पिता भी दुखी। तो हम जिसको भी लाते हैं दुख, उसको दुखी मिला है, दुख में ही लाएंगे। अध्यात्म का उद्देश्य क्या है कि मोक्ष को प्राप्त करना। यहाँ के सारे बिजनेस, व्यापार, रिश्ते, नाते, संस्कार को समेट के यहाँ हिसाब किताब प्रारब्ध को पूरा करके यहाँ से पूरी विदाई ले लेना। जन्म मृत्यु के चक्रों से निकल गए, यहाँ से रिश्ता नाता कोई नहीं। तो फैलाना क्यों चाह रहे हो आप फिर से? जब समेट के जाना ही है तो फैलाना क्यों जरूरी है? क्या जरूरी है? जिसका हो गया उसका हो गया, अब उसका उपाय नहीं है। अब चाहता है कि अब सब छोड़, अब जहां हो गया, यहां से मैं विदाई लूं, देख लिया बहुत। जिसका नहीं हुआ है वो सोच सकता है। अब कितनी माता लोग वो डर जाएगी कि अब मेरा बेटा को नेक्स्ट टाइम लाऊंगा नहीं यहाँ पे। कहीं पूरे ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी में ये शादी ही ना करे, पूरी संन्यास ही ले ले वो। ऐसा नहीं है। ये तो मैंने अपनी उत्तर बताई कि शादी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके लिए अगर भाग्य में प्रारब्ध में कोई है तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। इसीलिए इन चिंताओं से मुक्त रहे। अगर आपके बेटे के लिए कोई लड़की है, अब मुझे शादी नहीं करना है, जितना भी भागेंगे आपके प्रारब्ध में है तो वो मिल ही जाएगी, एक मोड़ पे आ ही जाएगी या आप पहुंच ही जाएंगे। इसीलिए शादी करना है नहीं करना है, संकल्प ना ले तो अच्छा है। इन चिंताओं से मुक्त रहे, प्रारब्ध में जो होगी वो आ जाएगी, ना भी आए तो ठीक है, ना भी आए तो ठीक है। मैं भी तो 8 साल से भागा ही था, शादी करनी नहीं है। एक शादी ठीक करने के बाद भी भागा था, लेकिन घर से 250 किलोमीटर दूर आ गया, उधर शिफ्ट हो गया, वहाँ रहने लग गया। लेकिन वहीं पे गुरुमा से मुलाकात हो गई, फिर यहाँ शादी हो गई, अब फिर यहीं पे हैं। इंटरकास्ट, ये कहीं और से, हम और कहीं और से। तो ये प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए मैं करूँगा नहीं करूँगा इन दोनों चिंताओं में नहीं। बस मैं अपनी यात्रा पे चल रहा हूँ। हाँ, संकल्प भी मत ले कि मुझे करना ही है उधर। और आपकी चित्त वृत्तियाँ बताएगी, आपके अंदर की स्थिति बताएगी कि बिना शादी के आप रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जब जो लड़कियां शादीशुदा नहीं है, जो लड़के शादीशुदा नहीं है, जब 2 पति और पत्नी को देखते हैं गाड़ी में बैठे हुए, बाइक में जाते हुए, घूमते फिरते हुए, तो उनको लगता है वाह क्या ज़िंदगी है उनकी, मेरी भी कब होगी और मैं भी अपने साथ कब घूमूंगा फिरूंगा, बाइक पे जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा। लेकिन उनको पता नहीं कि वो दोनों की स्थिति क्या है गाड़ी का अंदर बैठ कर। उनको पता नहीं। दूर से हमेशा बड़ा खूबसूरत लगता है हर चीज़,
ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस पर। नहीं तो अंदर के एक एक चीज़ खुल के आने लगता है इसमें। ओशो ने बोल ही दिया है बहुत सारी चीज़, पति और पत्नी पे, रिश्तों पे। ठीक है, तो यही बात है। तो ये मत पूछना आप लोग, समझ में आ गया? लड़की जो नए नए शादी करो या ना करो। वर्षा आपकी ही नाम है ना? वर्षा मतलब पानी, गंगा में जो बह रही हो। तो कह रही थी कि मैसेज में डाली कि मैं गुरुजी कोई आश्रम में ही रह जाऊंगा, और क्या कही थी, कहीं कोई आश्रम मिलेगा तो उधर ही रह जाऊंगी। और कुछ कमेंट में लिखी तो लाइव सेशन में, मुझे सब याद है। अच्छा, ज़्यादा फोर्स करते थे, मैंने नहीं किया, मना किया, पर लेकिन ध्यान करने से फिर बाद में मैंने डिसाइड किया ठीक है करूँगी तो सादे से करूँगी, ऐसा कहा। मैसेज में लिखे थे गुरुजी, कई मैसेज लिखे थे। वर्षा मुझे नाम याद आ गया क्योंकि पहले भी आप आई थी। ऐसे ही कुछ था, ये बात तो वो नहीं लिखी थी कि कोई आश्रम में रह जाऊंगे, कोई साधक मिलेगा और साधक से शादी करके, साधक अगर होगा तो साधक से शादी करके कोई आश्रम में ही रह जाऊंगे। लेकिन आज सच्चाई है कि ये इनको शादी नहीं करना है, तो इनके पिताजी कहते हैं शादी नहीं करना है तो घर से निकलो, शादी करना है तो घर में रहो। तो इसलिए डिसीजन ली थी कि घर से निकल जाऊंगे, कोई साधक मिलेगा तो शादी कर लूँगी, कहीं रह जाऊंगी। अब लड़कियों को क्यों शादी करना चाहती है, उनके कई कारण होता है। तो बिना शादी की हुए रह सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं रह सकती है, लेकिन अंदर एक भय रहता है समाज को लेकर और समाज के लोगों को लेकर, क्योंकि लोग भी, पुरुष भी कम नहीं है। जब शादी नहीं करेंगे तो आपके बारे में वो चर्चा करेंगे, बात करेंगे, परिवार वाला करेंगे, पुरुष नज़र डालते रहेंगे, ये शादीशुदा नहीं है, अलग अलग दृष्टि से डालते रहेंगे, तो सेफ एंड सिक्योर फील नहीं करती है। तो अपने सिक्योरिटी के लिए किसी का पकड़ कर लाना चाहती है कि मेरा ये सुरक्षा बनकर रहेगा, गार्ड बनकर रहेगा, साथ साथ में चलेगा, साथ साथ में रहेगा, कोई सुरक्षा मिल जाए मतलब। तो इसलिए वो शादी करते, क्योंकि मेरे ऊपर में कोई समाज कोई गलत दृष्टि ना डाले, एक भय होता है। अब आश्रमों में भी जाए शादी ना करे तो अब क्या पता उधर के साधक ही देखेंगे ये भी शादी नहीं किया, उसके पीछे कई 4-5 पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से शादीशुदा है तो नहीं, लेकिन आजकल कहाँ शादीशुदा होने के बाद में भी बोलते हैं अपना हस्बैंड के छोड़ो मेरे साथ आओ, हमारा ही यहीं पे हो गया है। और कई ऐसे साधक हैं आए हैं मुक्त होने के लिए, और कहाँ फिर माया के जाल में फिर फंसने जा रहे हैं। क्या रखा है उसमें? तो इसीलिए बुद्ध ने बहुत कुछ कहा इन सारी चीज़ों पे। हमें समेट के सब कुछ पूरा करके, हिसाब किताब पूरा करके जाना है। तो ज़्यादा फैलाए ना, क्योंकि जितना फैलाएंगे फंसते जाएंगे। जैसे ये कह रहे हैं ना, प्रोजेक्ट इधर है, स्टार्ट हो गया, उधर हो गया, उधर हो गया, जाना ही पड़ेगा। तो ये तो शादी करना, बच्चे लाना, ये सब प्रोजेक्ट ही है ना, सुपर प्रोजेक्ट है। कंपनी फिर खड़ी होती है, बच्चे आते हैं, स्कूल भेजो, पढ़ाई लिखाई करो उनकी। अब कितने अमीर व्यक्ति के पास सारे धन दौलत पैसा है, अच्छे स्कूल में डाले हैं, तो बच्चा पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा है, इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है, उसको लेके वो चिंतित है। गरीब लोगों को लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं भेज रहा हूँ, और पैसा कमाऊँ, अच्छे स्कूल में भेजूँ, उसको लेके चिंतित है। कभी कभार कुछ अच्छे बच्चे निकलते हैं, तो चिंतित तो हर व्यक्ति जहाँ है वहाँ पर है ही।
है ये। तो जितने अभी लड़के यहाँ पे बैठे हैं, कौन कौन शादी करेंगे? रेज योर हैंड्स। मुझे जितने माताएं हैं वो माताएं मुझे दोष मत दीजिएगा आप लोग, उठा दो, अभी भी समय है। नहीं तो एक बार ब्रह्मांड में मैसेज चला जाएगा तो फिर होगा नहीं, एक बार मैसेज चला जाएगा तो फिर होगा नहीं। उठा दो अभी भी, दोनों हाथ उठा रहे हो, दो करना है क्या मलबा? एक उठा दो, उठा दो, एक कर दिया। और ये तो माँ को पीछे देख रहा है और उठा रहा है, माँ को पीछे देख रहा है, उठा रहा है। नहीं करनी है? चलिए अब भोजन, हम घंटी के लिए भी इंतजार कर रहे थे। चलिए बाद में पूछूंगे कितने लोगों को, शादीशुदा लोगों को पत्नी बदलने के मौका मिले तो बदलेंगे। कितने लोगों को पत्नी छोड़ के जाए तो कितने लोग खुश होंगे।